तारीख 16 अक्टूबर, जगह दक्षिणी गाजा का शहर राफा। इजराइल डिफेंस फोर्स की डिवीजन 162 और 828 बिस्लामक ब्रिगेड राफा के ताल अल सुल्तान इलाके में गश्त कर रही थी। इस दौरान इजरायली सैनिक को एक संदिग्ध व्यक्ति इमारत में घुसता दिखा। सैनिक ने अपने कमांडर को सूचना दी, जिसके बाद इमारत को घेर कर वहां गोलियां चलाने का आदेश दिया गया। बाद में जब ड्रोन के जरिए देखा गया तो पता चला कि 3 लोग एक इमारत से दूसरी इमारत में जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें से 2 व्यक्ति खुद को चादर से ढंके हुए आगे चल रहे थे, जबकि तीसरा व्यक्ति पीछे चल रहा था। इजरायली सेना ने फिर जवाबी कार्रवाई करते हुए उन तीनों पर गोलियां चलाईं, जिससे वे अलग हो गए। जिसमें से 2 लोग एक इमारत में चले गए, वहीं तीसरा दूसरी इमारत में घुस गया, पर इजरायली सेना उसे घेर लिया। जैसे ही सैनिक इमारत के पास पहुंचे, उनके ऊपर अंदर से ग्रेनेड फेंके गए, जिसके बाद सैनिक पीछे हट गए। इसके बाद इमारत के अंदर ड्रोन भेजा गया। ड्रोन में इमारत के अंदर सोफे पर बैठा एक घायल व्यक्ति दिखाई दे रहा था। स्कार्फ से उसका चेहरा ढका हुआ था। जब ड्रोन उसके करीब पहुंचा तो उसने छड़ी को फेंक कर ड्रोन को गिराने की कोशिश की। इसके बाद इजरायली सेना ने टैंक से इमारत पर हमला किया और वे लौट गए। उन्हें पता भी नहीं था कि उन्होंने जिस शख्स को मारा है वह कौन है। अगले दिन गुरुवार सुबह इजरायली सैनिक घटनास्थल पर वापस लौटे। सफाई के दौरान उन्हें एक शव मिला, जो सिनवार से काफी मिलता जुलता था। किसी को यकीन नहीं था कि जिस सिनवार को इजराइल इतने सालों से ढूंढ रहा है, वो इतनी आसानी से मिल जाएगा। इसी साल 23 सितंबर को भी इजरायली सेना ने सिनवार को मारने का दावा किया था। हालांकि कुछ ही दिन बाद उसके जिंदा होने की खबर मिली थी। अब सैनिकों ने पहले शव को सिनवार के चेहरे से मिलाने की कोशिश की। दोनों के चेहरे, दांत और हाथ में घड़ी को मिलाकर देखा। यहां तक कि कंफर्म होने के लिए शव की उंगलियां काटकर फिंगरप्रिंट और डीएनए टेस्ट करने के लिए इजराइल भेजा गया। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के मास्टरमाइंड सिनवार की मौत को युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है।